एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और हमेशा की तरह मैं आपको देने वाला हूं क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। मैंने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं। आज मार्केट थोड़ा रेड में है। मार्केट कैप, क्रिप्टो का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2% आज गिर चुका है। ऑल्दो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लास्ट टाइम जो मैंने यूज़ किया उससे थोड़ा बढ़ के अभी न्यूट्रल पे आ चुका है। बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि सेंटिमेंट एक्चुअली न्यूट्रल है। लगता है अभी भी फियर में ही है लोग। जो मार्केट सेंटिमेंट है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है, वो मुझे अभी भी लगता है कि फियर में ही है। आप देख सकते हैं जैसा बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी, कोई भी आप टॉप कॉइन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लिस्ट रेड में है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 24 आवर्स में 2% से ज़्यादा, 3% ऑलमोस्ट। इथीरियम 3.5%। एक्सआरपी 5% गिर चुका है। वहीं पे सोलाना ऑलमोस्ट 4%। अगर मैं और कुछ बात करूँ कॉइन्स का, एवैक्स 2% गिर चुका है। सुई ऑलमोस्ट 5%। तो पूरा मार्केट आई वुड, काफ़ी कॉइन्स जो है वो अभी रेड में है एंड विच इज़ नॉट गुड। उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न आज मार्केट इतना क्यों गिरा है उसका एक रीज़न भी है, हम देखेंगे उसके बारे में। मैं आता हूँ न्यूज़ पे। उससे पहले मैं भी 24 आवर्स का देख लेता हूँ। 24 आवर्स में जीटो, इथीना, बिटकॉइन, सॉरी बिटगेट टोकन, बीजीबी, वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, हाइपर लिक्विड, ये कुछ 5 टोकन्स है, 5 टॉप टोकन्स जो 24 आवर्स में टॉप गेनर्स है। अगर मैं वो इस 7 डेज़ का बात करता हूँ तो स्टोरी, सोनिक, मेकर, तो 7 डेज़ में मैंने जो लास्ट न्यूज़ में मैंने कवर किया था, लास्ट वीडियो में मैंने जो टॉप कॉइन्स कवर किए थे, सेम वही टॉप कॉइन्स आज भी है 7 डे के टॉप गेनर्स में। बट 24 आवर्स में देर आर सम न्यू नेम्स कमिंग अप। जीटो, इथीना के बारे में मैं न्यूज़ तो है, आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल है, तो वो उसमें हम देख लेंगे। बट अदर टोकन्स ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं कि आज, ऑल्दो ग्रीन में है बट नॉट अ गुड रैली। मतलब 2-3% से आई वुड स्टिल कंसिडर इट फ्लैट। क्रिप्टो के लिए तो 2-3% इज़ लाइक फ्लैट। तो ग्रीन में है, आई वुड जस्ट से ये टोकन्स ग्रीन में है। आई वोंट से अच्छा खासा रैली कर चुके हैं। तो हम लोग पहला आर्टिकल देख लेते हैं। आज मैं ये बता दूँ, आज कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है एंड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो पहला आर्टिकल ये है एंड इसको मैं शॉर्ट में आप सबको बता देता हूँ। तो आज 21 फरवरी को बाइबिट, जो एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो हैक हो चुका है, हैक हो गया था। ठीक है, वो हैक हो गया था एंड ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन का लॉसेस, मतलब का जो एसेट्स है वो हैक कर लिया गया था बाय द हैकर। एंड कुछ देर पहले ही मालूम चला है कि वो हैकर एक लाजरस ग्रुप है, जो नॉर्थ कोरिया का एक ग्रुप है जो बेसिकली ऐसे हैकिंग्स करते हुए आ रहे हैं। एंड उसने ऑलमोस्ट इस बार ये सिंगल बिगेस्ट हैक है अभी तक का इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। 1.5 बिलियन एक ही बार में उड़ चुका है, मतलब हैक हो चुका है। एंड बाइबिट जो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसके साथ, ऑल्दो काफ़ी अदर एक्सचेंजेस ने भी सपोर्ट दिखाया, चाहे वो कॉइनबेस हो जाए या अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के तरफ से, उनके सीईओज़ के तरफ से बाइबिट के लिए एक सपोर्ट एंड सपोर्ट से ट्वीट्स आए थे। बट ऐसा हुआ है बाइबिट के साथ। एंड अभी भी काफ़ी एक्सचेंजेस अभी भी सेफ़ नहीं है, इसका ये मतलब है। एंड ऐसा अभी भी हो रहा है, मतलब ऑल्दो कम हो रहा है बट अभी भी हो रहा है एंड विच इज़ वेरी बैड। इससे लोगों का ट्रस्ट जो क्रिप्टो है, जो एक्सचेंजेस है, उन पे से कम होगा। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप कभी भी क्रिप्टो बाय करते हो उसको आप किसी भी कस्टोडियल वॉलेट या किसी एक एक्सचेंज पे ना रखें। इट्स बेटर कि आप हो सके तो एक हॉट वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट बाय करें और उसमें आप रखें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो स्पेशली उस सिचुएशंस में तो आप मेक श्योर करना है कि आप एक हार्डवेयर वॉलेट में ही अपना सारा एसेट्स स्टोर करें।
ज़्यादा महंगा होता नहीं है, $50-60 के आसपास आपको मिल जाएगा एक अच्छा खासा हार्डवेयर वॉलेट। एंड जब आप इतना 100,000 200,000 एसेट में डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, 100-200,000 वर्थ ऑफ अगर आप क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक 50-60 यूरो, 50-60 डॉलर्स डाल के आप एक हार्डवेयर वॉलेट ले लें। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो एंड ये आर्खम इंटेलिजेंस जो कि एक ऑन चेन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक बाउंटी रखा था कि जो भी इस हैकर को ढूंढ निकालेगा उनको 50,000 आर्खम टोकन या फिर 32,000 डॉलर्स बाउंटी दिया जाएगा। तो जैक XBT इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया एंड फाइंड आउट किया कि लाजरस ग्रुप इस हैक के पीछे है, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक नॉर्थ कोरिया का ग्रुप है जो काफ़ी पिछले भी 2-3 हैक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस बार भी उन्होंने ही किया है ऐसा लगता है। नेक्स्ट आर्टिकल, कान्ये वेस्ट इज़ रूमर टू बी लॉन्चिंग अ मीम कॉइन। तो ये एक रूमर है, अभी तक इन्होंने कोई कॉइन लॉन्च नहीं किया है। तो रैपर ये प्रीवियसली नोन एज कान्ये वेस्ट इज़ launching his own coin YZY to be used as the official currency for his Yeezy clothing brand। तो कॉइन डेस्क रिपोर्ट, उनका ये कहना है कि जो ये Yeezy क्लोथिंग ब्रांड है वो एक खुद का करेंसी या टोकन लॉन्च करने वाले हैं YZY। तो बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, मतलब ये अभी भी एक रूमर ही है। अभी तक कोई कंफर्मेशन या कोई ट्वीट इनके तरफ से नहीं आया कि, या फिर कोई लॉन्च भी नहीं हुआ। ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियसली जो ब्रांड्स के साथ इनके टाइप्स थे, कोलैबोरेशंस थे, वो सब नहीं है अभी। तो उस वजह से इनको पैसा रेस करना है, उस रीजंस की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बट देखते हैं कितना रूमर है कितना सच है, पर अभी तक कुछ इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। देन नेक्स्ट, स्टोरी प्रोटोकॉल हाइक्स 55% जॉइनिंग टॉप AI टोकन्स बाय मार्केट कैप। तो स्टोरी प्रोटोकॉल जो एक रिसेंटली ऑलमोस्ट 1 वीक बैक लॉन्च एक L1 है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP उसका मैनेजमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, वो सब अगर आपको ब्लॉकचेन पे करना है तो ये स्टोरी प्रोटोकॉल एक प्लेटफॉर्म है जो आप कर सकते हैं। तो आप अगर आपके पास कोई ऐसा IP है तो वो आप ब्लॉकचेन पे मतलब यूजिंग स्टोरी प्रोटोकॉल उसको रजिस्टर कर सकते हैं। एंड उसको आप जिसको भी लाइसेंस करना है या मैनेज करना है वो आप सब कर सकते हैं यूजिंग स्टोरी प्रोटोकॉल विदाउट हैविंग एनी इंटरमीडियरी। मतलब बीच में कोई ब्रोकर या पर्सन नहीं होगा। आप डायरेक्टली जिनको ज़रूरत होगा, जिनको लाइसेंस करवाना है आपसे, डायरेक्टली आप उनको दे सकते हैं लाइसेंस। तो एंड तो इस स्पेस में काम करता है IP स्पेस में। एंड ये स्टोरी प्रोटोकॉल अच्छा खासा बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं 7 डेज़ में। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं, देख सकते अभी तो 1 डे में रेड में है, बट 7 डेज़ में आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पाइक, मतलब ऑलमोस्ट कितने का $6.15 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। वहाँ से वापस गिर के ऑलमोस्ट 4.7 पे आ गया। आप देख सकते हैं 7 डेज में 160% अप है ये। तो ये वर्चुअल्स प्रोटोकॉल जो कि एक बेस पे बेस्ड एक बेस इकोसिस्टम में एक AI प्लेटफॉर्म है, उसको भी इसने सरपास कर दिया है। तो ये टॉप 10 AI टोकन्स के लिस्ट में भी अभी स्टोरी प्रोटोकॉल घुस चुका है। ये भी AI का यूज़ करता है टू वो सब मैनेज करना, वो सब बैकएंड में ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज़ करता है। इस वजह से ये AI टोकन्स के स्पेस में है। और एंड ऑल्सो एक और रीज़न जिसकी वजह से ये इतना बड़ा है, क्योंकि ये मेजर एक्सचेंजेस जैसे Crypto.com, MEXC एंड KuCoin जैसे काफ़ी बड़े एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट हो चुका है। वो इसलिए वो भी एक रीज़न है जिस वजह से इसमें अच्छा खासा एक रैली हमको दिख रहा है पिछले 1 हफ्ते से, जब से लॉन्च हुआ है तब से। नेक्स्ट आर्टिकल,
काइटो सर्जेस ओवर 100% आफ्टर एक्सचेंज लिस्टिंग्स बट करेक्शन लूम्स। तो काइटो ये भी एक नया टोकन है, काइटो एआई ये भी एक नया टोकन है। एंड ये भी एक एआई टोकन है जो कि बेसिकली आपको अगर सेंटिमेंट, अगर मैं आपको बताऊं, एआई एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का यूज़ करके काइटो एआई एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जो कि मार्केट ट्रेंड्स हो गया, सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स हो गया या ब्लॉकचेन डेटा हो गया, ये सबको एनालाइज करने के लिए काइटो एआई एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है। तो वो एक नया रिसेंटली लॉन्च हुआ है काइटो एआई। तो उस वजह से एंड वो एक रीज़न है क्योंकि स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में लोग कितना ही कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन कितना ही ट्रैक कर पाएगा मार्केट को, या कितना ही ट्रैक कर पाएगा लेटेस्ट ट्वीट्स, न्यूज़, एवरीथिंग, या मार्केट सेंटिमेंट को। बट अगर हम एआई का यूज़ करते हैं स्पेशली ऐसे स्पेसेस में फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर रिसर्चिंग, तो एक काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब एक किसी भी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए। तो ये जो काइटो एआई है वैसा एक टूल प्रोवाइड करता है फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू दीज थिंग्स। एंड वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न, काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, कॉइनएक्स, OKX, गेट.io, बाइबिट, इन सब पे भी ये लिस्ट हो चुका है। इस वजह से भी ये अच्छा खासा भाग चुका है काइटो एआई। और कुछ सो एआई, हाँ, 3 इनसाइट्स। तो ये था काइटो एआई। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं आपको तो चार्ट आप देख सकते हैं। ऑल द 1 डे में 8% डाउन है। मैं 7 डे का चार्ट दिखाता हूँ, 36% अब अच्छा खासा भाग चुका है। वहाँ से थोड़ा पुल डाउन, बट अभी भी आई थिंक एक काफ़ी यूज़फुल टूल है। इसका एक यूटिलिटी भी मेरे को दिखता है कि लोग इसका यूज़ करेंगे, एक अच्छा खासा रीज़न है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट, सेम फॉर काइटो टोकनॉमिक्स आउट कंसर्न्स ओवर इनसाइडर एलोकेशंस माउंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका टोकनॉमिक्स थोड़ा बहुत रिपोर्ट में बताया गया है कि 56.6% ऑफ टोटल सप्लाई टू फॉर कम्युनिटी एंड इको सिस्टम, 7.5 फॉर लॉन्ग टर्म क्रिएटर इन्वेस्टर इंसेंटिव्स, 32.2 फॉर इकोसिस्टम, 19.5 फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, बेसिकली पाई चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। 25% कोर कंट्रीब्यूटर्स इकोसिस्टम के लिए, ऑलमोस्ट 30% प्लस। फिर बाइनेंस हॉडलर्स, इनिशियल कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। तो पर लोगों का ऐसा डर है कि जो ये इनसाइडर के साथ इन लोगों ने, मतलब इनसाइडर्स को ज़्यादा फेवर किया है फॉर ए ड्रॉप्स एंड इंसेंटिवाइजिंग के लिए। बट ये कितना सही है, ये तो एक स्पेकुलेशन ही है बेसिकली। कितना सही है कितना गलत है वो तो पता नहीं, बट लोगों का ऐसा एक, मतलब अभी तो ऐसा डर बना रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनसाइडर एलोकेशंस होता है इस स्पेस में, ज़्यादातर होते रहता है। तो इसलिए लोगों को डर बना रहता है जब भी कोई नया नया टोकन लॉन्च होता है। तो इसलिए टोकनॉमिक्स पढ़ना, टोकनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी टोकन में कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई इंडिविजुअल ग्रुप और वीसी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स रखते हैं तो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज टोकन्स। वैसे टोकन्स काफ़ी रिस्की हो सकते हैं, तो टोकनॉमिक्स पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट। टोकनॉमिक्स बेसिकली किसी भी टोकन का कंप्लीट डाटा हो गया कि कौन कितना होल्ड करता है, ये सब टोकनॉमिक्स है। कितने टोकन्स सर्कुलेशन में है, कितना टोकन्स लॉक्ड है, कब उसका अनलॉकिंग होगा, ये सब टोकनॉमिक्स के अंदर आता है। तो किसी भी टोकन के बारे में एक टोकनॉमिक्स समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सो JTO सोर्स नियरली 30% आफ्टर अपबिट अनाउंसेस लिस्टिंग। तो अपबिट एक जापानीज एक्सचेंज है, उस पर JTO का लॉन्च लिस्टिंग हुआ है। तो उस वजह से JTO में ऑलमोस्ट आज अच्छा खासा हम लोग रैली देख सकते हैं। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊं तो आप 1 डे में
9% अप है, अच्छा खासा एक स्पाइक दिख सकता है हमको यहाँ पे, बट वापस से थोड़ा गिर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक स्पाइक, ऑलमोस्ट $2.7 से 3.5, ऑलमोस्ट $3.5 का मार्क टच करता हुआ GTO। तो अगर आपको GTO नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं GTO क्या है। GTO एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप सोलाना स्टेक कर सकते हैं। आपको आइगन लेयर पता है जहाँ पे आप इथीरियम स्टेक कर सकते हैं, जीटो नेटवर्क यहाँ पे आप सोलाना को स्टेक कर सकते हैं, तो आपको उसके बदले में आपको जीटो सोल टोकन दिया जाएगा। एंड आपको क्योंकि आप सोलाना को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग स्टेकिंग, तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, यानी बेसिकली यील्ड भी मिलेगा। तो वो जीटो नेटवर्क उस स्पेस में काम करता है, बेसिकली स्टेकिंग सोलाना। नेक्स्ट, OpenSea's NFT market share pump jumps to 71.5 amid C token hype। तो OpenSea अगर आपको नहीं पता है तो NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप NFT बाय सेल ट्रेड कर सकते हैं। तो OpenSea का काफ़ी सालों से लोग वेट कर रहे हैं, उसका एक खुद का टोकन C यानी SEA टोकन उसका लॉन्च होने वाला है। अभी तक हुआ नहीं है, बट वेट कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगा। एंड उस वजह से काफ़ी हाइप बना हुआ है NFT स्पेस में लेके। अगर आप को पता है, कुछ हफ्तों पहले पजी पेंगुइन्स का एयर ड्रॉप हुआ था और काफ़ी अच्छा जंप मिला था इस पजी पेंगुइन्स पेंगू टोकन जो उसका होता है, उसमें काफ़ी अच्छा जंप मिला था। जिनको भी एयर ड्रॉप हुआ था उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था उसमें, एंड वो एयर ड्रॉप काफ़ी लोगों को हुआ था, एंड जिनको हुआ था उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। तो अभी OpenSea का भी एयर ड्रॉप होने वाला है, आई मीन नॉट एयर ड्रॉप भी होगा, सी जो उनका टोकन है उनको भी एयर ड्रॉप होगा। उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया था, जो बेसिकली जो इस 2021 के NFT बुल मार्केट में जिन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया था, जिन्होंने NFT बाई किया था, उनको दिया गया था। एंड ये जो रिवॉर्ड्स होगा वो 2 फेजेस में होगा, यहाँ पे 2 फेजेस में होगा, या जो रिवॉर्ड होगा, हाँ बेसिकली वो 2 फेजेस में होगा। जो भी NFT होल्ड करता है, मतलब बेसिकली आप एक्टिविटी देखा जाएगा कितने लोग उस पर OpenSea यूज़ करते हैं, तो उनको ज़्यादा रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, उनको बेसिकली प्रायोरिटाइज किया जाएगा। फर्स्ट फेज में यूजर्स हु प्रोवाइडेड फीडबैक वाया डिस्कॉर्ड हैव ऑलरेडी रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ XP रिवॉर्ड्स। तो जो लोग जिन्होंने भी डिस्कॉर्ड पे, इन्होंने अपना फर्स्ट फेज पे डिस्कॉर्ड पे एक फीडबैक ओपन किया था, और जिन्होंने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया था, उस पर फीडबैक दिया था, उनको फर्स्ट फेज में एयर ड्रॉप मिला था, और सेकेंड फेज का रिवॉर्ड अभी आना बाकी है। तो जो भी OpenSea यूज़ करता है, स्पेशली उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट, नियर प्रोटोकॉल गेट्स इंस्टीट्यूशनल बूस्ट विथ न्यू लेजर डिजिटल फंड। Laser Digital, the digital assets library, a subsidiary of Japanese financial services giant Nomura, has launched a new investment fund targeting institutional adoption of Near। तो नियर प्रोटोकॉल आप सबको ही पता होगा, एक डिसेंट्रलाइज्ड AI स्पेस में सबसे बड़ा, आई वुड से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है AI स्पेस में, तो वो है नियर प्रोटोकॉल। और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी है ये, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट एंड काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड जो जापानीज़, जो ये आर्टिकल का ये कहना है कि जो जापानीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका एक सब्सिडियरी लेज़र डिजिटल, उन्होंने एक अपना इन्वेस्टमेंट फंड चालू किया है टू मेक नियर प्रोटोकॉल अडॉप्ट बाय इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूशंस नियर प्रोटोकॉल में पैसा डालना चाहते हैं, वो लोग इस फंड के थ्रू नियर प्रोटोकॉल में पैसा डाल सकते हैं। तो ये एक उनका नया फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड टू इन्वेस्ट इन नियर प्रोटोकॉल। तो इन्वेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग इस फंड में पैसा डालेंगे, एंड ये फंड नियर प्रोटोकॉल में पैसा डालेगा, तो ये चेन में काम करेगा थिंग्स।
अगर क्या इस न्यूज़ का कुछ फ़ायदा हुआ है नियर प्रोटोकॉल को। हम देख सकते हैं वन डे में ऑलमोस्ट 4.5% डाउन है। आप चार्ट देख सकते हैं, थोड़ा ग्रीन में था, वापस रेड में ड्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल, ओंडो फाइनेंस डोमिनेट्स द आरडब्ल्यूएस सेक्टर इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तो आर डब्ल्यू एक ऐसा नैरेटिव है जो अभी तक भागा नहीं है। हमने एआई में थोड़ा बहुत रैली देखा है, हमने डीफाई में थोड़ा बहुत रैली देखा है, एआई एजेंट्स वगैरह में थोड़ा अच्छा खासा रैली देखा है। बट हमने आर जो सेक्टर है उसमें हमने कुछ भी ऐसा टोकन नहीं है जो अच्छा खासा परफॉर्म किया है या भाग चुका है। ऑल दो मंत्रा जो ओम टोकन है वो कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से बेसिकली कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उन्होंने दुबई में एक लाइसेंस गेन किया है फॉर टोकनाइजिंग ऑफ एसेट्स। तो बट उतना बड़ा रैली हम लोगों ने इस स्पेस में अभी तक देखा नहीं है। एंड ओंडो शायद इस पैक को लीड करेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ये कोई एडवाइस नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि शायद जो आर स्पेस होगा, अगर ये नैरेटिव बड़ा बनेगा तो शायद ओंडो फाइनेंस ऐसा एक प्रोजेक्ट होगा जो इस चीज़ को लीड कर सकता है। एंड हम शायद वैसा होता हुआ देख भी सकते हैं। ऑल्दो चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा भागा नहीं है ओंडो, बट हम ये देख सकते हैं कि ओंडो का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पहले से बड़ा है। एंड अगर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखाऊं तो 5 February ओंडो फाइनेंस अनाउंस्ड अ मेजर अपडेट ऑन इट्स ओंडो ग्लोबल मार्केट्स platform to bring US securities such as stock, bonds, exchanges, traded fund onto blockchain. तो विच इज़ सो वेरी 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 पॉजिटिव फॉर ओंडो फाइनेंस, क्योंकि बेसिकली इनका काम ही यही है कि ये जो सिक्योरिटीज़ होगा उनको टोकनाइज करके ब्लॉकचेन पे लेके आएंगे, और जो भी ये सब होगा ये 24/7 लोग ट्रेड कर सकते हैं, इनमें पैसा डाल सकते हैं। तो जस्ट मतलब कितना बड़ा हो सकता है आर इसका एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ओंडो, मंत्रा, एवेलांच, चेन लिंक, ये कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो आर स्पेस में काम करते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, एसेट मैनेजर्स ओंडो, नॉट ओंडो बट एक्सक्यूज मी, आर को लेके काफ़ी बुलिश है। स्पेशली ब्लैक रॉक जो ऑलमोस्ट 17 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स टोकनाइज कर रहा है यूजिंग ओंडो एंड अदर RWA projects. Next, Donald Trump's Liberty Financial purchases 10 million in WLFI and 125K in SAI. तो जो डोनाल्ड ट्रम्प का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है वो एक बेसिकली एक फंड के जैसा आप सोच सकते हैं, जो कि अलग अलग टोकन्स बाय करते रहता है टाइम टू टाइम। एंड इस बार वो लोग ने साई एंड WLFI के टोकन्स बाय किए। इन द पास्ट जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है वो ओंडो बाय कर चुका है, इथीरियम बाय कर चुका है, हेच बार एंड काफ़ी इथीना हो गया, जो काफ़ी टोकन से उन लोगों ने बाय किया हुआ है। और इस बार सही, अगर आपको सही टोकन के बारे में नहीं पता है तो एक बेसिकली एक L1 ब्लॉकचेन है। एंड जो डेक्स हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो गया, उनका जो प्रॉब्लम्स होता है, चाहे वो रिलायबिलिटी इश्यूज हो जाए, चाहे वो स्केलेबिलिटी इश्यूज हो जाए या स्पीड इश्यूज हो जाए, वो सबको सॉल्व करने का काम सही करता है। तो डेक्स जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो गए उनको बेटर बनाना, उनके लिमिटेशंस को ओवरकम करना, उसमें सही उनका मदद करता है। तो एंड सही आप देख सकते हैं किसी भी, जब भी एक बुल रन में एक डेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज काफ़ी ट्रेडर्स डेक्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। एंड उसमें जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है, वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो काफ़ी हाई होता है। एंड ऐसे टाइम्स होते हैं जब जो डेक्स है वो
वो नहीं कर पाता है, रिलायबिलिटी इश्यूज होते हैं उसमें, कभी कभी वो फेल कर जाता है। बट अगर सही ब्लॉकचेन के साथ वो लोग टाई अप करके उस उनके लिमिटेशंस ओवरकम कर सकते हैं, तो किसी भी एक ट्रेडर के लिए वो ट्रांजैक्शन, वो एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ हो सकता है। तो उस स्पेस में सही काम करता है। अगर हम सही का चार्ट देखें, ऑल्दो ज़्यादा कुछ इसका हम लोग देख नहीं रहे और काफ़ी दिनों से सही कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट देख सकते हैं ईयर के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका हाई था ऑलमोस्ट 0.285 एंड अभी 0.25 के पास ट्रेड कर रहा है। तो सही पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो ये एक आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता था कॉइन टेलीग्राफ का। बिगेस्ट क्रिप्टो हैक इन हिस्ट्री, बाइबिट एक्सप्लॉइट इज लेटेस्ट सिक्योरिटी ब्लो टू इंडस्ट्री। तो इसमें बाइबिट जो आज जो हैक हुआ था, उस हैक के अलावा काफ़ी जो पास्ट में जो भी बड़े बड़े हैक्स हुए थे क्रिप्टो को लेके, उन सब के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। डिफरेंट हैक्स जैसे रॉनी नेटवर्क, पॉली नेटवर्क, बाइनेंस ब्रिज, कॉइन चेक, जो भी FTX का हैक, जो भी हैक्स हुए थे पास्ट में जो बड़े वाले, उन सब के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। अगर आपको चाहिए तो कॉइन टेलीग्राफ पे जाके आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आल्ट कॉइन सीजन हैज़ बिगन। तो एक एनालिस्ट का कहना है कि आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड उनका ये कहना है कि बिटकॉइन डोमिनेंस नो लॉन्गर डिफाइंस आल्ट सीजन, ट्रेडिंग वॉल्यूम डस। तो हमको पता है कि हम जब भी हम वेट करते हैं आल्ट सीज़न का, उसका एंड जब आल्ट सीज़न शुरू होता है, सबसे पहला हिंट देता है बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस कम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, पैसा बिटकॉइन से निकल के अदर आल्ट कॉइन्स, चाहे वो इथीरियम हो जाए, सोलाना हो जाए या अदर कोई भी आल्ट कॉइन हो जाए, उनमें शिफ्ट हो रहा है। तो उससे हम लोग को एक हिंट मिलता था कि बिटकॉइन डोमिनेंस से बेसिकली हम लोग को एक हिंट मिलता था कि हाँ, आल्ट कॉइन शुरू हो रहा है। बट इस बार जैसे हम देख सकते हैं, बिटकॉइन का डोमिनेंस ऑलमोस्ट 60 के आसपास बैठा है एंड इथीरियम का डोमिनेंस 10 के आसपास। तो हम लोग वेट तो कर रहे हैं कि और थोड़ा कम हो बिटकॉइन का डोमिनेंस। अभी लोगों का ये कहना है कि शायद बिटकॉइन का डोमिनेंस ऑलमोस्ट 70 तक जा सकता है बिफोर द आल्ट रैली बिगिंस, आल्ट कॉइन रैली बिगिंस। बट ये एनालिस्ट का ये कहना है कि नहीं, अभी बिटकॉइन डोमिनेंस से हम लोग को नहीं मालूम चलेगा कि आल्ट कॉइन शुरू हो चुका है, ट्रेडिंग वॉल्यूम से मालूम चलेगा। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का ये कहना है कि आल्ट कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वो बिटकॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम से 2.7 टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.7 टाइम्स ज़्यादा है दैन बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो वो एक साइन हो सकता है। एंड उनका ये भी कहना है कि ये जो आल्ट कॉइन है, आल्ट सीज़न है, आल्ट कॉइन का सीज़न है, वो वेरी सेलेक्टिव टोकन्स के लिए है, नॉट थ्रू आउट द मार्केट। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि जब बुल रैली में सारे कॉइन्स भागते थे, कुछ भी मतलब जिनका कुछ लेना देना नहीं है वो भी भागते थे। बट इस बुल रैली में शायद ऐसे कॉइन्स ही भागेंगे जो मतलब काफ़ी एक छोटा सा ग्रुप ऑफ कॉइन्स ही भागेंगे, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश लिक्विडिटी एंटरिंग द क्रिप्टो मार्केट। क्योंकि लिक्विडिटी कम है, तो जो पैसा कम है तो हर जगह नहीं जाएगा, वो कुछ एक छोटा सा पॉकेट या छोटा सा पैकेट ऑफ टोकन्स, सिर्फ उनमें ही पैसा जाएगा एंड उनमें ही रैली हमको दिखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट वो ये कह रहे कि जो स्टेबल कॉइन मार्केट है वो भी पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनका ये है, एक नेगेटिव साइड ये है कि अभी भी स्कैम्स, इनसाइडर स्कीम्स, रग पुल्स अभी भी हो रहे हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स के अंदर, जहाँ पे कुछ इनसाइडर लोग, जैसा आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते लिब्रा स्कैंडल जो हुआ था, जहाँ पे अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट याविर मिलेई ने एक मीम कॉइन को एंडोर्स किया था। मतलब वो एक कंट्री के प्रेसिडेंट है एंड वो वहाँ पे एक मीम कॉइन को एंडोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं एंड
7 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर वो कॉइन कोलैप्स होके एकदम क्रैश कर जाता है। मतलब कितने लोग अपना पैसा लूज़ कर चुके हैं उसमें, बट वहाँ पे कुछ लोग ने काफ़ी पैसा बनाया, जो इनसाइडर लोग थे उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा छापा, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो नॉर्मल कॉमन पीपल है जो पैसा डालते हैं, उन लोगों ने अपना पैसा गंवाया है। तो ये एक क्रिप्टो का एक अभी भी एक डार्क साइड है, जो शायद टाइम के साथ और कम हो जाएगा या एकदम ही ज़ीरो हो जाएगा, बट अभी तो ये एग्जिस्ट करता है। तो यही था। एंड नेक्स्ट आर्टिकल, आज आज काफ़ी आर्टिकल्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, SEC अग्रीज टू ड्रॉप इन्फोर्समेंट केस अगेंस्ट कॉइन बेस। तो आपको पता होगा जून 2023 में SEC ने कॉइन बेस के अगेंस्ट एक केस फाइल किया था, जहाँ पे उनका कहना है कि SEC का ये कहना था कि कॉइन बेस एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर, नॉट ट्रेड, आई वुड से उनको अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को वो लोग बेच रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो वो लोग बेसिकली एक ब्रोकर का काम कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ का। तो क्रिप्टो को वो लोग या डिजिटल एसेट्स को वो लोग एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ बुला रहे हैं SEC वाले। तो वो एक रीज़न है, उसको लेके उन लोगों ने कॉइन बेस पे फाइल किया था केस, एंड शायद अभी वो केस SEC खुद वापस ले लेगा। अभी तक ऐसा कुछ क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है SEC की तरफ से, बट ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो अपना लॉ सूट फाइल किया था कॉइन बेस के ऊपर SEC ने, वो शायद अभी वापस लेंगे। एंड ये क्रिप्टो के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज़, पाई नेटवर्क टोकन क्रैशेस 65% फॉलोइंग मेन नेट लॉन्च। तो पाई नेटवर्क एक नया टोकन है, पाई टोकन, जो एक रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वो वापस से क्रैश कर, मतलब नॉट वापस से, बट वो लोगों को लगा कि वो अच्छा खासा भागेगा, बट वो बेसिकली क्रैश करता हुआ गया। लोगों का ये प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी होप था, क्योंकि पाई नेटवर्क क्या करता था, पाई नेटवर्क ये करता था कि आप फ़ोन पे ही, अपने फ़ोन पे ही आप पाई टोकन, जो इनका पाई टोकन है, वो आप माइन कर सकते थे। आपको कोई बड़े ASICs, कोई GPU, कोई बड़ा सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा सिर्फ अपने फ़ोन से आप पाई टोकन माइन कर सकते थे, बट इसका उल्टा ही पड़ गया। एंड वो आप चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्रैश करता हुआ एकदम नीचे आ गया। उसका हाई 0.93 था, बट वो अभी क्रैश करके एक ही दिन में 21% क्रैश करके वो अभी 0.69 पे ट्रेड कर रहा है। तो यही था फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा ये एक फॉर्मेट। एंड मेरा काम ये है कि मैं आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, मार्केट में जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँ। बस मेरा काम उतना ही है, बट आपका काम ये है कि आप रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी भी टोकन या कॉइन में आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। नहीं तो देखिए, स्पाई नेटवर्क सुनने में कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, आप फ़ोन पे ही आप कॉइन माइन कर सकते हैं, बट कोलैप्स हो गया, मतलब क्रैश करता हुआ आ गया, 60% क्रैश कर गया, विच इज़ वेरी बैड। तो इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद ही रिसर्च करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।